श्री दुर्गाय नमः। श्री मद देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए और उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक के रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आपकी हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों और विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो तो भी, हे अम्ब, आपकी चिंतमयी कला के बिना यह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्ब, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहलपूर्ण क्रियाएं करती हुई शिक्षा विहार करती हैं और पुनः शांत हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजगण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सतगुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी विविध पूर्ण बुद्धि न होती तो संसार कितना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी, निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत, रज और तम की सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा और विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इस नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना और पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब इसे संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव से प्राप्त हम लोगों को सदा आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुनः पुंसत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को यह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा? हे अम्ब, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है, जिसे पाकर आपके चरण बिंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले। वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है? हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त हो जाता है उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपचर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदार बिंद से पराग की सेवा में जैसे मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं और मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ विषाद धर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो पाऊँ।
पूर्व जन्म में मैंने नवार्ण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया है। इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी ने ऐसा कहकर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक और शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शंकर जी वहाँ विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद द्वारा लोगों की को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों या हवन कार्य में आपको ही सोहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वदा सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई हैं। मैं सृष्टा हूँ। मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निश्चय देह धन हूँ। मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति से गर्भ से मैं वस्तुतः धन हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य कि ज्ञान गंगा में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महा दुखदायी भवबंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा। हे शिवे, इस भवसागर में पड़े हुए मुझ मोहमग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञकर्ता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यज्ञ करते हैं, वे भी सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमय, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिंडज जरायुक्त से विभक्त करने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बिठाया, परंतु मैंने ये समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकारजन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। तब क्या वे इस भावसागर में मूर्ख नहीं हैं। हे भवानी, संसार की मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु, शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र का शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों से विस्मृत करते हैं। क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं हैं। हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंडज, जरायुक्त जीव के रूप में शीघ्र विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वो कराती हैं। महाप्रलय की स्थिति में जब महासागर में आप मधुकैटभ से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते, और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार न करती तो वे पूरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे न तो किसी ने देखा है न सुना है, और कोई यह भी नहीं जान पाया है कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति है, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने, विष्णु पालन करने में और शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं ब्रह्मा
विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं है, किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते। वे अग्निदेव ईश्वर कर्ता गुणों से स्फुट होने वाले निष्काम उपरा उपाधि रहित तथा निर्गुण है। फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही करते हैं। मूर्त अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे भी परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वदा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्यों को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, वे फिर आप क्या हैं और यह ब्रह्म क्या है। यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत और द्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्ध मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं मुझे मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्म के पुण्य योगों से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार रूप से बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचम अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।